नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। देखिए, अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए अपने चैनल पे। आपको पता हो तो, जिस भाई ने नहीं देखे हैं वो देख सकता है। लाइन एंड एंगल नंबर सिस्टम और तीसरा ट्रायंगल चल रहा है, जिसके 2 पार्ट पहले अपलोड कर दिए और साथ के साथ ये तीसरा पार्ट जो कंप्लीट है वो भी आपका डालने वाला हूँ। तो आज जो कई बच्चे मेरे को मिले थे जो यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, और 1-2 बच्चों का पर्सनली कमेंट आया था, तो उन्होंने बोला था भी सर चैप्टर जो चल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम नज़दीक है तो सर आप ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट करवाइए कम से कम टाइम में। तो इसलिए मैं इतना ही कर सकता हूँ कि आपके 2 चैप्टर साथ में चला सकता हूँ। एक जो आपका ज्योमेट्री से चल रहा है ट्रायंगल, एक आपका औसत परसेंटेज, ये जो चैप्टर है 5-7 चैप्टर है उनमें से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक इधर से अर्थमेटिकल चल जाएगा आपका, एक ज्योमेट्रिकल चल रहा है, एक अर्थमेटिकल चल जाएगा। तो जिस किसी भाई ने पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लें, और अगर किसी को सजेस्ट करना हो वीडियो आपके फ्रेंड सर्कल में तो पहला वीडियो ही सजेस्ट करें। और तो आज अपने शुरू कर रहे हैं एवरेज, औसत। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि अपना चैनल ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी ग्रो करे। और एक आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो मेरा नंबर है इस पर आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को। अब आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है तो कोशिश करिए उससे क्वेश्चन करिए, जितने हो सकते हैं 2 या 3 बुक से। और अगर नहीं हो रहा तो उसके आगे जो आंसर शीट होती है जहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, सॉल्व किए होते हैं क्वेश्चन, वहाँ पे चेक करिए। तो जिस प्रकार मैं बेसिक करवा रहा हूँ शायद आपको समझ में आ जाए बेसिक के हिसाब से। और अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं मेरे को, जैसे भी टाइम मिलेगा तो वो आपको पर्सनली वापस सेंड कर दूंगा सॉल्व करके, या फिर हो सकता है अपने डाउट की एक क्लास बना लें। तो जो जो बच्चे डाउट डालेंगे उनके डाउट क्लियर करवा देंगे। अब इसके बाद अब आप कितना कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन में आपको टेलीग्राम चैनल बना के दे देंगे। उस पर कोई 20-50 क्वेश्चन जितने हो सकते हैं आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। जैसे मान लो मैं आज एवरेज करवा रहा हूँ तो एवरेज के जिस टाइप के प्रश्न हो गए उससे रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। वो लिंक मैं आपको बता दूंगा आगे, चैनल जैसे मेरे को प्रक्रिया पूरा पता लग जाएगी तो आपको लिंक शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब अपने शुरू करते हैं एवरेज, औसत। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए औसत होता क्या है। औसत या एवरेज, औसत होता क्या है। औसत देखिए जी, एक प्रकार का माध्य कह सकते हैं, ठीक मध्य वाला। या इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपने जानते हो एक सुहागा इंस्ट्रूमेंट जो होता है, उपकरण होता है, किनके पास, खेतीहर जो बंदे हैं, या जैसे बोल सकते हैं किसान जो होते हैं, सॉरी किसान जो है उनके पास एक सुहागा होता है। वो क्या करता है, ये ऐसे मान लो जगह है उसको बिल्कुल लेवल कर देता है। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो, कराहा भी बोल सकते हो, वो इसको लेवल कर देता है। अब देखिए, अब लेवल करने के बाद में क्या आता है, एक ठीक मध्य का पॉइंट आ जाता है। यानी ये ऊंचा ये नीचा है, अगर इसको मैं लेवल करूं तो एक बिंदु ठीक ऐसा आएगा, वो जो ठीक मध्य होगा। यानी इसके लेवल को गिरा दें, उसके लेवल को उठा दें तो ठीक मध्य में आएगा। तो जो मध्य में आता है उसे बोलते हैं माध्य, और माध्य को ही बोलते हैं सामान्यतः औसत। ठीक है, वैसे वो माध्य जो है कई अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो जाता है। जैसे योगात्मक माध्य है, हरात्मक माध्य, वो परिस्थितियों के मुताबिक। अब आपको ऐसे समझिए, औसत का मतलब क्या है, एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज का मतलब ये है कि एक तरह से आप लेवल में कर रहे हो किसी वस्तु को, या ऐसे बोल सकते हो प्रत्येक के पास, जो प्रत्येक के पास, उसको बोलते हैं एवरेज। जैसे मान लो मैं बोल दूं
दो बंदों के पास इतने रुपए, एक के पास 80 रुपए है, एक के पास 40 रुपए हैं, दोनों के पास कितने हो गए 120। क्या हो गए 120। इसको ठीक बराबर बांटे, जैसे मैंने बताया था लेवल को बराबर करें, ठीक बराबर बांटे तो ये कितने कितने आ जाएंगे 60 रुपए आ जाएंगे ना। तो वो इनका आएगा एवरेज, यानी लेवलिंग करना भी बोल सकते हो। आपके दिमाग में आना चाहिए भी लेवलिंग जो है वो क्या है, अब ये लेवलिंग होगी या नहीं 60 और 60, तो वही क्या है एवरेज है। अब देखिए एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला औसत जो होता है वो होता है दी गई राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, की संख्या। औसत जो होता है वो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है। अब देखिए जैसे मैं आपको बेसिक से बताऊं, आपके पास 5 पैकेट्स हैं जिनका वजन, कोई भी वस्तु के पैकेट्स है 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 250 ग्राम, 50 ग्राम है। ये पांचों के अलग अलग वजन है। ये ग्राम है, सीधा मैं ग्राम हर के साथ सभी के साथ नहीं लिखा है। तो ये 5 पैकेट है, तो ये क्या है संख्या। अब ध्यान रखिए इस फॉर्मूले में आपको चीज दी है 3। नंबर 1 एवरेज, नंबर 2 राशियों का सभी का टोटल योग, और नंबर 3 संख्या। अब वो क्या करेगा, इन तीनों में से 2 चीज आपको दे देगा, तीसरी चीज पूछेगा। अब देखिए कैसे, पहला क्वेश्चन ये यहां से बने, 5 पैकेट्स दिए हैं, उनका वजन ये है, तो उनका औसत क्या होगा। इसका मतलब क्या दे दिया आपको, संख्या दे दी कितनी 5, और योग दे दिया, योग क्या आएगा इन सभी का योग, और पूछा क्या है औसत। तो औसत क्या आ जाएगा जी, औसत आएगा, मैं इनको डायरेक्ट जोड़ दूं, 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 250 प्लस 50 बटा में 5। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5। अब इनका टोटल कर देते हैं, 100 200 300 300 600 600 और 300 900 बटा में 5, तो कितना हो जाता है 18 पंजू 90 कट जाएगा 180 ग्राम। यानी अगर इसकी लेवलिंग करें तो हर पैकेट में कितना वजन आना चाहिए, आएगा 180 ग्राम। अब ये प्रश्न ऐसे हो सकता है, पहला टाइम जब आपको पूछे एवरेज। ठीक है, एवरेज को ज्यादातर डिनोट करते हैं, अब राशियां होती है उनको डिनोट किया जाता है x1 x2 x3 या n1 n2 n3 या p1 p2 कुछ भी। एवरेज जो होता है उसको डिनोट किया जाता है x बार से, इसको बोलते हैं बार। अगर कहीं भी ये निशान आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वो x वाली जो राशियां हैं उन सभी का क्या है एवरेज है। अब मैं इसको ऐसे डिनोट कर देता हूं, देखो x बार बराबर क्या हुआ x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश डैश। मान लीजिए आपके पास कितनी राशियां हैं n राशियां, कितनी भी हो सकती, बटा में राशियों की संख्या क्या आएगी n। अभी आपको x बार निकालना, औसत निकालना, पहले मैंने बता दिया। अब क्या हो, अगर मैं ये दे दूं, ये दे दूं तो ये पूछ लेगा, जैसे मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया। अब ये और ये दे दें तो ये पूछ सकता है, ये और ये दे दे तो ये पूछ सकता है। कैसे, दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी का दूसरा टाइप, नंबर 2, 5 वस्तुओं का कुल वजन, कुल ऐसे मान लेते हैं 5 वस्तुओं का कुल वजन कितना है 800 ग्राम है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 800 बटा 5, कितना हो जाएगा
160 ग्राम। इस क्वेश्चन से आप तीनों समझो। अब इस क्वेश्चन से तीनों समझा रहा हूं। 5 वस्तुओं का कुल वजन कितना है? 800 ग्राम, जिससे एवरेज आएगा कुल वजन योग बटा संख्या 160 ग्राम। ये तो पहला टाइप हो गया, जो पहले करवाया था, दोबारा हो गया है। दूसरी बार देखो, दूसरा टाइप, अगर इनमें से कोई एक चीज गायब करे, 1 2 देकर तीसरी पूछी, अगर मैं क्या गायब कर दूं? ये गायब कर दूं, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? कुछ वस्तुओं का योग, वजन का योग मान ले 800 ग्राम है और औसत 160 ग्राम है, तो वस्तुओं की संख्या, ये गायब कर दिया ना, तो वस्तुओं की संख्या क्या आएगी? यहां पे रख देता हूं। क्या रखेंगे? औसत कितना है आपके पास? 160 ग्राम बराबर होगा वस्तुओं का योग, राशियों का योग कितना है? 800 ग्राम बटा में वस्तुओं की संख्या, पता नहीं क्योंकि कुछ आ रहा है, गायब कर दी। यहां से अगर इसको तिरछा गुणा कर दूं तो ये आएगा 160 n बराबर 180, 800, 160 इधर भाग में आएगा तो n बराबर 800 बटा 160, 0 से 0 कैंसल, 16 5 80, वो 5 वापिस आ गया या नहीं? दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। अब इसी क्वेश्चन पर तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बन सकता है। वही 5 वापिस आ गया ना। इसी क्वेश्चन पे अगर आपको, ये ज्यादातर क्वेश्चन आता नहीं तीसरे टाइप का, फिर भी मैं बता देता हूं, ये गायब कर दे तो प्रश्न क्या बन जाएगा? 5 वस्तुओं का औसत वजन 160 ग्राम है, तो कुल वजन कितना होगा? कुल वजन कितना होगा? ये बेसिक से शुरू कर रहा हूं, इसलिए इतने आसान क्वेश्चन करवा रहा हूं। हो सकता है कुछ नए बच्चे आए हो तो वो सही सोचेंगे गुरुजी बहुत इतने इजी थोड़ी आते हैं, लेकिन जो नया बच्चा है उसको पता है भी ये किस लेवल से करवा रहे हैं, ताकि उसका बेस कंप्लीट हो जाए। अब देखिए वही वहां पे रख देता हूं। आपको क्या दिया? औसत दे दिया, यानी ये दे दिया 160 बराबर योग आपको नहीं दिया है, तो आ जाएगा योग बटा में क्या दिया है? 5 वस्तुएं, 5 तिरछा गुणा किया तो योग बराबर 16 5 80, 800, तो वही वापिस आ गया या नहीं? कितना था? 800 ही था ना कुल वजन। यानी इस प्रकार एक ही फॉर्मूले से आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। स्वाभाविक सी बात है, वो आपको बहुत आसान लेवल का कोई एग्जाम हो तो उसमें योग और संख्या देख के पूछेगा, नहीं तो इस फॉर्मूले को एडिट करेगा। एडिट कैसे? इन दोनों का, यहां से 3 फॉर्मूले बनते हैं। नंबर 1 औसत वाले, ये वाला, अगर मैं इसको तिरछा गुणा कर दूं तो क्या बनेगा? औसत गुना राशियों की संख्या बराबर राशियों का योग। और तीसरा फॉर्मूला, यहां से अगर मैं औसत को वहां पे ले जाऊं तो राशियों की संख्या क्या आएगी? तो राशियों की संख्या बराबर राशियों का योग बटा में, ये इसके गुना में तो भाग में जाएगा उधर, औसत। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार एक फॉर्मूले से कितने बन गए? 3। तो ये 3 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। अब इस पर आधारित कुछ टाइप के प्रश्न बता रहा हूं, इन्हीं फॉर्मूलों पे आधारित। शुरुआत में जो पहला वीडियो उसमें मैं बेसिक्स बता रहा हूं, तो बेसिक्स के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं। जैसे इस पर क्वेश्चन देखिए, नंबर 1, साथ ही साथ आपको ये मैटर बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको 5 संख्याएं दी है, 4 है, सॉरी, ये 4 संख्या दे दी, 28, 37, x और 68, इनका औसत दे दिया आपको। औसत दिया है
35 और पूछा है x का मान। ये प्रश्न कई बार आते हैं ऐसे, सामान्यतः कई जैसे रेलवे है, रीट है, उनमें आ जाते हैं इतने आसान प्रश्न, या और डाउन लेवल का पेपर होता है उसमें आ जाते हैं। अब क्या करना है, वही बात, औसत बराबर, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, औसत बराबर इनका योग 28 प्लस 37 प्लस x प्लस 68 बटा में कितनी संख्या है 4, 35 बराबर होगा जी, यहाँ 30 से गुणा कर देता हूँ, 30 से गुणा करते ये कितना हो गया 35 चौके 140 बराबर इनका योग कर देते हैं, कितना होगा 8 7 15, 15 और 8 8 7 15, 15 और 8 23, हंसलाई 2, कितना हो गया 8 और 3 2 हासिल वाला 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13 और प्लस में x। अब ये इधर आकर घट जाएगा जी, x का मान आपके पास आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा x का मान 7, देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। दूसरा सिस्टम देखिए, दूसरा टाइप जैसे ऐसा प्रश्न भी आ सकता है दूसरा टाइप से, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए, और अभाज्य संख्या मैंने वैसे बता दिया नंबर सिस्टम में, अगर आपने देख लिया हो तो, नहीं तो अभाज्य संख्या शुरुआत होती है 2 से, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, उसमें भी बताया था, फिर 3 और प्रथम 8 तक होनी चाहिए ना, 8 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पूछा क्या है औसत, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं यहां से। औसत बराबर क्या आएगा, औसत बराबर आएगा इनका योग और बटा में इनकी संख्या, आएगा या नहीं, मैं डायरेक्ट योग कर रहा हूं यहां से ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब कर देते हैं जी योग, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 11 28, 28 और 13 हो गए जी 41, 41 और 17 हो गए जी 41 और 17 कितने हो जाएंगे, 41 और 51 और 7 58, 58 और 19 हो गए 58, 68 68 और 9 हो गए 77, 77 बटा 8। अगर भाग दे देंगे तो कितने पे चला जाएगा, 8 9 72, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, कर देते हैं चलो, 77 है, 8 9 72 बच गया 5 पॉइंट लगा, और 8 6 48 9.6। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में ये तो अभाज्य संख्याओं पर बने, ये प्रश्न ऐसे बन सकता है, प्रथम 50 धन पूर्णांकों का योग। धन पूर्णांक क्या होते हैं वो मैंने पहले बता दिया, 50 30 40 कुछ भी हो सकता है। तब योग का फॉर्मूला आपको पता है, याद है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रथम जो धन पूर्णांक है उनका फॉर्मूला नंबर सिस्टम में बता दिया था, वैसे मैं रिपीट करवा देता हूं। प्रथम धन पूर्णांकों का योग होता है, लगातार होने चाहिए, ध्यान रखिए, प्रथम बोल दिया तो ये लगातार ही आएगा, ये होता है n+1/2, ये योग का फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन अपने औसत निकालना है तो क्या आएगा, औसत आएगा जी योग बटा में संख्या। अब कितने पूर्णांक 50 है तो n का मान आपके पास 50 है, अब इनका योग तो ये आएगा, क्या आएगा, यहां से मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले को और छोटा कर देता हूं, योग बटा में 2, और जो बटा में संख्या आएगी, ये तो योग आ गया, योग के बटा में क्या आएगी, राशियों की संख्या n। तो अब आपको पता हो इस प्रकार, भिन्न के बटा में भिन्न है तो
ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, यानी ये भिन्न उल्टी हो जाती है ना, भिन्न को भिन्न से भाग दे तो क्या करते हैं, ये गुना हो जाता है, भिन्न नीचे वाली उल्टी हो जाती है, तो 1/n आ जाएगा। अब ये n से n कैंसिल हो गया, तो आप डायरेक्ट एवरेज आ जाएगा n+1/2। अब ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया। ज्यादातर बुक्स में या ज्यादातर चैनल वाले ये बताते नहीं ये फॉर्मूला बना कैसे, सीधा ही बता देते हैं कि प्रथम धन पूर्णांकों का जो औसत आएगा वो n+1/2 आएगा। अब इसमें मान रखते हैं n का मान कितना है, 50 है ना, 50 मान रख देते हैं, 50 प्लस में 1/2 तो कितना आएगा 51/2 यानी 25.5। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये तो आया धन पूर्णांक पर, इसके बाद सम संख्याओं पर आ सकता है। किन पर, सम संख्याओं पर आ सकता है। तो सम संख्याओं को कैसे हो सकता है, जैसे आ जाए जी प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। अब 8 की जगह कितना भी आ सकता है, ठीक है, तो क्या निकालोगे, औसत बराबर 8 सम संख्याएं जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बटा में 8। ये कैलकुलेशन आप कर लेना। इससे ज्यादा आए अगर 50 तक सम संख्याओं का औसत, तो वो नंबर सिस्टम में इसका फॉर्मूला भी आपको बता दिया है। इसके बाद में विषम संख्याओं का आ जाए मान लो, तो वही बात है, विषम संख्याओं का फॉर्मूला लग जाएगा योग का, पर मैं करवा देता हूं आपको। विषम संख्याओं का योग, जैसे आपको बोल दिया जाए 50 तक विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग होता है, इसका फॉर्मूला होता है, मैंने नंबर सिस्टम में करवाया है, अगर आपने नंबर सिस्टम देखा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो नंबर सिस्टम में ये अलग ही मैटर पर है, वो लगा लीजिए, वहां से ये प्रश्न बन जाएगा, जिसमें प्राकृत संख्याओं का, विषम संख्याओं का, होल स्क्वायर का, होल क्यूब का और एकांतर क्रम में हो, उन सभी से, यानी ये बोल सकते हो कि औसत के इस टाइप के प्रश्न उससे सारे सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि वहां से योग आ जाएगा और संख्या आ जाएगी, तो वहां से भी हो जाएंगे वो फॉर्मूले सारे। तो 50 तक विषम संख्याओं का योग निकालेंगे तो इनका योग का फॉर्मूला होता है सीधा n², किसका, योग का, और बटा में संख्या लगाएंगे तो कितनी है n, तो n से n कट जाएगा, तो क्या आएगा n। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है 50 तक विषम संख्याएं 25 ही होंगी, जैसे 1 2 3 4 ये एक एक छोड़कर है ना, तो 50 तक निकालेंगे तो 25 तो विषम हो जाएंगे, 25 सम हो जाएंगे, तो n का मान कितना आएगा यहाँ पे 25, यहाँ पर n का मान 50 मत लगा दीजिएगा, क्योंकि वहां पर हो सकता है आपके एग्जाम में जो ऑप्शन आए वो 50 के मुताबिक आ जाए, यानी देखो 25 आ गया, n का मान कितना आ गया 25, तो एवरेज कितना आ गया 25, वो ऑप्शन में 50 भी देंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो भी गलत हो सकता है कि आपको ये ध्यान में ना रहे कि 50 में से सम तो 25 है, विषम 25 है, तो ऐसे भी गलती हो सकती है। तो ज्यादातर क्या करते हैं, अच्छे जो एग्जामिनर है ऐसे बोल सकते हो, या अच्छे जो पेपर बनाने वाले टीचर होते हैं, वो इतना तक जानते हैं कि आप गलती कहां पर करोगे, और अगर गलती करोगे तो आंसर कितना आएगा, और जो गलती करने पर आंसर आता है वो आपके उसके ऑप्शंस में मिल जाता है। क्यों, गलती करोगे गलत आंसर आएगा तो वो मिल जाता है, तो मिलते क्या है, हाँ मेरा सही है, आगे उसको देखते नहीं। इसके बाद में जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 5वां टाइप, इसी पे बता रहा हूँ बेसिक पे। जैसे कोई आपको संख्या इस प्रकार दे दी जाए 50 55 60 डैश 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 300 तक, कितने तक 300 तक, और आपको पूछ लिया जाए इनका औसत, क्या पूछ लिया जाए, औसत। अब स्वाभाविक सी बात है कि 50 से लेकर 300 तक 60 65 70 75 80 85 90 95 कितनी संख्याएं होगी, उन सभी को आप जोड़ नहीं सकते, क्या जोड़ सकते हो, जितने में जुड़ेगा इतने में आपका पेपर हो जाएगा सारा, यानी 1% लेके बैठ जाएं
और अगर आपको पता नहीं है भी कैसे होगा, एक क्वेश्चन लेके बैठ जाओ, पेपर सारा गुड बाय। तो तब आपको पता होना चाहिए इसके योग का फॉर्मूला। अब इसके योग के फॉर्मूले दो होते हैं, दोनों मैंने बता दिए थे एपी में, नंबर सिस्टम में जो करवाया था उसके अंदर एक वीडियो आता है, उसमें मैंने एपी बताई है, समांतर श्रेणी। उसका दूसरा फॉर्मूला लगता है, सीधा फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन, जहां पर ए क्या होगा पहला पद, ए एन क्या होगा अंतिम पद। ये तो आया है एस एन, एस माने सम, एन माने एन, सम माने योग, एन पदों का योग। अब ये तो आया है योग का फॉर्मूला, किसका, योग का, यानी योग यहां पे लिख दूं औसत बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन, ये तो आ गया योग जी। इसके बटा में क्या आएगा संख्या, जैसे मैंने बताया था बटा एक मान के वो उल्टा होते ही ये क्या आ जाएगा यहाँ पे एन आ जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया ए प्लस ए एन बटा में 2। तो ज्यादातर क्या बोलते हैं, सीधा ही बोल देते हैं, ज्यादातर टीचर ये नहीं बताते ये फॉर्मूला क्यों बना, और कहते हैं ट्रिक है याद कर लो, ऐसे बोलते हैं। क्यों करें जी, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो काय की ट्रिक है ये, सीधा रटेंगे थोड़ी। अब ए का मान रख दो 50 प्लस 300 बटा में 2, 350 बटा में 2 जोड़ दिया 175। अब ध्यान रखिए जो आपकी ये बोल सकते हो ट्रिक जो बनती है वो बेसिक फॉर्मूले से बनती है, तो अगर वो आपको पता है तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा ट्रिक, रटोगे याद करोगे उसमें क्या फायदा है। तो जो बेसिक्स है, बेसिक समझना बहुत बड़ी बात है। इसके बाद वाले और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे इसमें बन जाए क्या 7 के प्रथम 10 गुणजों का योग, ये भी एपी का ही है। या 13 के प्रथम 10 योग नहीं सॉरी औसत है, ये जल्दबाजी में लिखा जाता है। और थोड़ा 13 के प्रथम 10 की जगह 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, पर अपने 10 लेके चलते हैं एक बार। 13 के प्रथम 10 गुणजों का योग, यही प्रश्न ऐसे बन सकता है, यही प्रश्न ऐसे बन सकता है 2 अंकों से बनी 3 से, अरे औसत आएगा, 2 अंकों से बनी 3 से विभाज्य संख्याओं का औसत, 3 अंकों से बनी विभाज्य संख्याओं का औसत, वहां पर 3 की जगह 7 8 कुछ भी हो सकता है। ये फॉर्मूले तीनों एपी से हो रहे हैं। इसको देखो 7 के प्रथम 10 गुण, पहला गुण जाएगा 7, फिर आएगा 14 डैश डैश 10वां क्या आएगा 70। अभी जो मैंने करवाया था इनका एवरेज होता है ए प्लस ए एल बटा 2, वही समांतर श्रेणी का तीसरा फॉर्मूले से ये डायरेक्ट, क्योंकि समांतर श्रेणी भी नहीं है समान अंतर है, तो इनका योग कर देता हूं जी। ये आ गया 77 डायरेक्ट कर दिया बटा में 2, कितना आएगा 38.5। इसका करें तो क्या आ जाएगा 13 डैश 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 10 गुण है तो 130 आ जाएगा, या नहीं। और अगर बहुत सारे गुण जो तो वो उस प्रकार दिया होगा, ऐसे नहीं दिया होगा, वो उस प्रकार दिया होगा जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, ऐसे 5 2 4 संख्या लिख के डैश 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 और अंतिम संख्या लिख दे, तो क्या आ जाएगा 13 दूना 26। ऐसे गुणज का मतलब जिसमें 13 का भाग जाता है या 13 का पारा भी बोल सकते हो। तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 130 बटा में 2, ये हो गया जी 143 बटा में 2, तो कितना आ जाएगा 70 दूना 144
कितना आ जाएगा 71.5। अब इस फॉर्मूले को करें, इस क्वेश्चन को, सॉरी, दो अंकों से बनी संख्या, दो अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है, 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो 10 नहीं होती, 11 नहीं होती, 12 से शुरू होगा मैटर, 12 फिर 15 डैश डैश डैश, अंतिम दो अंकों की संख्या 99। चेक करो, 99 3 से भाग जा रहा है, तो ये 99 आ गया। हो सकता है मैं 7 से विभाजित दूं, अगर यही 7 से विभाजित हो और दो अंकों की संख्या हो तो वहां पर ये नहीं आएगा। वहां पर क्या आएगा, 7 से विभाजित पहली संख्या क्या आएगी, दो अंकों की, 14 आएगी। 10 में नहीं जा रहा, 11 में नहीं जा रहा, 12 में नहीं जा रहा, 13 में नहीं जा रहा, 14 में। इसी प्रकार 99 में नहीं जा रहा, 98 में जा रहा है, 14 7 98। तो उधर से भी चेक करोगे, 13 के गुणज दे दूं तब 13 पहला होगा, उधर से देखो कौन सा है, तो वो भी पता होना चाहिए। फॉर्मूला वही रहेगा, तो एवरेज क्या आ जाएगी, ए प्लस ए एन बटा में 2 कितना हो जाएगा बताइए, 111 बटा में 2 55.5, 55.5। तो इस टाइप के क्वेश्चन एवरेज में बनते हैं। ज्यादातर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा एग्जाम में मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे, जैसे रेलवे का है, एनटीपीसी का है, रीट का है, बीएसटीसी का है, या प्री बीएड का है, बहुत सारे एग्जाम उनमें आ जाते हैं। और कई बार तो ये एसएससी लेवल तक के एग्जाम्स में आए हुए। तो आज औसत का पहला वीडियो था, उसका बेसिक टाइप, उस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं 10 से क्वेश्चन मैंने बताए हैं, 5-7 क्वेश्चन जो टाइप करवा दिए हैं। अब इसके बाद में मैं आपके लिए देता हूं होमवर्क, क्योंकि अब मेरे को पता नहीं लगता कि कौन कौन बच्चा पढ़ता है। तो ये आपका होमवर्क वीडियो मान लो, आपको होमवर्क दे रहा हूं। जब तक टेलीग्राम चैनल नहीं बनता है तब तक, जब तक टेलीग्राम वाला सिस्टम अपना शुरू हो जाएगा तो वहां पर आपका होमवर्क का पीडीएफ दे देंगे। 5-7 क्वेश्चन डाल देता हूं, आपको करने हैं। इस प्रकार की प्रश्न है। नंबर 1, 5 वस्तुओं का वजन 50 ग्राम, 70 ग्राम, 120 ग्राम, 60 ग्राम और 110 ग्राम है। तो इनका औसत ज्ञात करें। नंबर 2, 5 वस्तुओं का औसत 17.02 kg है। तो कुल वजन क्या होगा, यानी पांचों का कुल वजन क्या होगा। तीसरा टाइप है जी, तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, यदि कुछ पैकेट्स का कुल वजन 680 ग्राम है और औसत 34 ग्राम है, तो पैकेट्स की संख्या। ये फॉर्मूले के तीनों टाइप आ गए। इसके बाद नंबर 4 लिखेंगे जी, 20, 35, 17, 18, x, 23, 22 का औसत, ये संख्याएं दी है, का औसत 22 है, तो x का मान। इसके बाद नंबर 5,
प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत। नंबर 6 में 2 3 दे देता हूं, 6 दे देता हूं, चलो। नंबर 6, 20 प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत। दूसरा, प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत। नेक्स्ट नंबर 8, प्रथम 10 पूर्ण वर्गों का औसत। पूर्ण वर्ग का मतलब होल स्क्वायर। नंबर 9, प्रथम 5 छोटा 6 लिख देता हूं, पूर्ण घनों का औसत। 3 अंकों की संख्याएं। नंबर 10 है 3 अंकों की संख्याएं जो 7 से विभाजित हैं या गुणज हैं का औसत। ये नोट कर लीजिए जी, 10 क्वेश्चन आपका होमवर्क है और मैं भी चेक कर लेता हूं कि आपका सही दिख रहा है या नहीं। इतने में आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इनका। ठीक है भाई, 10 के 10 क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं तो आप देख लीजिए। ये 10 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो ये 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये तो आपका होमवर्क है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके थोड़े से और एडवांस क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्या बनेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। तो हो सकता है थोड़ी जल्दी ही अपने पोलिंग सिस्टम और बना दें, या आपसे पोल करवा लिया करेंगे भी कौन सा चैप्टर करना है। 5-6 चैप्टरों का ऑप्शन देकर पोल करवा लेंगे भी कौन सा चैप्टर करना है। और वो मैं दोबारा बता देता हूँ, सब्सक्राइब करना भूले ना। फ्रेंड सर्कल को जरूर बताएं, फ्रेंड सर्कल को जरूर बताएं अच्छा वीडियो लग रहा हो तो। अब ये नंबर दिया है, इस पर आपने कोशिश ये करना भी आप मैसेज ना ही सेंड करो। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल मत करना, पर कोशिश का मतलब ये है भी अगर आप कोशिश करोगे तो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे मैंने सारे टाइप बता दिए, अब ये क्वेश्चन आपको करने हो तो इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और किसी भी बुक के पहले के 7-8% करोगे, 10% करोगे, 15% करोगे, तो लगभग हर बुक में 10-15% तो ऐसे दिए ही होते हैं शुरुआत के, जो बेसिक्स से होते हैं, तो वो आपसे हो जाएंगे। तो ये लीजिए जी, एवरेज का फर्स्ट वीडियो इस प्रकार है। अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इससे आगे। तो तब तक और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जय हिंद।